राधे राधे। आज हम आपको पापमोचनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। पापमोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। इस व्रत को करने से मनुष्यों के जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पापमोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताने को कहा। तभी श्री कृष्ण ने उनको पापमोचनी एकादशी व्रत की विधि और महत्व कही, उस कथा के माध्यम से बताया जिसे ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को सुनाई थी। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, चित्ररथ नामक वन में देवराज इंद्र देवताओं और गंधर्व कन्याओं के साथ घूम रहे थे। उस वन में ही मेधावी नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शिव की पूजा करने वाले उपासक थे। एक बार कामदेव ने उस ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नामक अप्सरा को उस वन में भेजा। मेधावी ऋषि युवा थे। वे उस अप्सरा के नृत्य, संगीत और रूप पर मोहित हो गए। वे दोनों रति क्रीड़ा में लीन हो गए। ऐसे उनके जीवन के 57 साल बीत गए। एक दिन मंजुघोषा ने मेधावी ऋषि से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को ध्यान आया कि वे तो वन में तपस्या करने आए थे और इस अप्सरा के कारण वे पथ से विचलित हो गए। मेधावी ऋषि ने क्रोध में अप्सरा मंजुषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। उसके बाद मंजुघोषा ने इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि पापमोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर पाप से मुक्ति मिलेगी और तुम पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम में चले गए। जब पिता को इस बात की जानकारी हुई तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने मेधावी ऋषि को भी पापमोचनी एकादशी व्रत रखने का आदेश दिया। जब चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि आई तो मंजुघोषा ने विधि विधान से पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मंजुघोषा पिशाचिनी योनि से मुक्त हो गई और फिर वह स्वर्गलोक में चली गई। मेधावी ऋषि ने भी व्रत रखा और अपने पापों से मुक्त हो गए। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति पापमोचनी एकादशी व्रत रखता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वह पापों से मुक्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बटन प्रेस करने से आपको हमारे चैनल पर एकादशी की सभी कथाएं सुनने को मिलेंगी। राधे राधे।